Once you know there are 7-8 cameras आपके पीछे हैं, हाँ, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आपको रन आउट डिसीजन थर्ड एम्पायर करना है, तो क्या होता है मेंटली आप प्रेशर फील करते हो। अच्छा, इसमें कोई फनी इंसिडेंट्स सब कुछ सुनाइए, कुछ अच्छा जो है ना मज़े के इंसिडेंट्स हुए तो जो आपको याद है, फनी हो गए या मज़े के हो गए, कुछ भी ऐसा ऐसा याद है तो सुनाइए। रोक दो रोक दो। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दक्कन पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ हमारे पुराने जो एपिसोड्स आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। और एक चीज़, थैंक यू सो मच, पिछले 2 एपिसोड्स का रिस्पांस बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ हैं आयरलैंड की एक मारूफ शख्सियत और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है ये, कि टिपिकल एक ऐसे हैदराबादी हैं जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जो लोग सोचते थे इन्होंने कर दिए। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू आजम बेग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। फर्स्टली जो है ना, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू कमिंग टू अवर शो। और एक चीज़ ये है कि आज का जो टॉपिक है कि भाई आज का मौजू क्या है, मौजू ये है कि भाई जुस्तजू, ठीक है, इसके ऊपर हम ना जो है ना थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे व्यूअर्स के। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप लोगों के मैंने 2 वीडियो पोस्ट कार्ड देखे जो आप लोगों ने किए, बहुत ही पसंद आए। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसका मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं आई फील माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस, एंड आई फील ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड ऑल द टीम विच इज़ बिहाइंड द working behind it, like Abrar, Arshad, and there is a lot more guys there. So thank you very much and all the best for your future. Thank you आजम भाई, थैंक यू अबरार। तो चलिए आजम भाई, तो पहले ये बताइए कि आप पहले अपने आप बारे में कुछ बताइए कि भाई आप पहले अपने बारे में बताइए, फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी मैं थोड़ा सा जो है ना मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ही इज़ करेंटली अ फर्स्ट क्लास एम्पायर फॉर क्रिकेट आयरलैंड, ठीक है। और इन्होंने प्रीवियसली जो है ना आईसीसी यूरोपियन पैनल क्रिकेट में भी थे, जो आईसीसी का पैनल था, आईसीसी यूरोपियन पैनल में भी थे। तो आप अपनी क्रिकेट की जर्नी बताइए कि आप जो है ना कैसे एम्पायर बने, उसके बारे में बताइए। बिफोर मैं क्रिकेट के बारे में बोलूँ, थोड़ा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा। तो मैं एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, तो मैं इंडियन बॉर्न हूँ। आई वाज बोर्न इन कलकत्ता, देन आई मूव टू गुजरात, देन आई मूव टू मुंबई, देन दिल्ली। हमारा मालूम ही नहीं था ये। देन दिल्ली, देन आई मूव टू हैदराबाद। अच्छा। तो क्योंकि डैडी की पोस्टिंग होती रहती थी, एयरफोर्स में थे, तो हमको भी मूव होना पड़ता था। तो आई फिनिश माई ग्रेजुएशन इन हैदराबाद में ख़त्म करके, देन आई डोंट नो व्हाट टू डू। So one of my friends was there, and at that time Ireland was booming. So ये कौन से साल की बात है? 2004 की बात है। 2004, अच्छा। तो मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है आयरलैंड में, क्योंकि इनिशियली लाइक टू बी ऑनेस्ट माय होल मोटिव टू कम टू आयरलैंड वाज टू अर्न मनी। अच्छा। एज नॉर्मल शुरू में जब आई वाज एवरेज स्टूडेंट, कैसे भी पास हो जाओ, आप किस तरह से पास हो गए, पासिंग मार्क्स आ गए, तो आप बस पास होना है, बस घर वालों पे प्रेशर ना पड़ेगी, बंदे की कुछ बैकलॉग रह गया या फिर कुछ हो गया, पास हो जाओ बस। तो डिसिप्लिन, मतलब आपके घर में ऑब्वियसली जो है एयरफोर्स में अगर आपके वालिद साहब थे तो डिसिप्लिन बहुत कड़क रहता था उनका सिस्टम। डिसिप्लिन हाँ था, पर टाइम पे सोना, टाइम पे काम करना, सब। देखो भैया, डिसिप्लिन तो रहता है, पर आप एक बात भी है कि जितना आप डिसिप्लिन करोगे उतना बंदा भी शातिर होता है। हाँ, मतलब जुगाड़ कर ही लेता। तो मैं वो जुगाड़ों में से था कि मेरी मम्मी डैडी दोनों स्ट्रिक्ट थे, बट अच्छा, आई कैन स्टिल मैनेज माई सेल्फ, मैनेज द हाउस रूल्स, ब्रेक द हाउस रूल्स। वो बहुत काम किया। तो जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो उसको पता नहीं क्या करना, जॉब करनी है क्या करना, तो मैंने एक एज ए स्टार्ट मैंने एक आईसीसी बैंक में जॉब स्टार्ट किया हैदराबाद में, एज ए डीमैट एग्जीक्यूटिव। तो कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता जॉब किया, पसंद नहीं आया, जॉब छोड़ दी, आ गए। उसके बाद आयरलैंड का एक्सप्लोर किया। आयरलैंड का एक्सप्लोर करने के बाद पता चला कि ठीक है, यहाँ पे स्कोप्स है, कंट्री बूम हो रही है, बहुत जॉब्स हैं, यू कैन अर्न गुड मनी, यू कैन लिव, यू कैन सी योर फ्यूचर हेयर।
देन IELTS लिखा, इंग्लिश भी ठीक आती थी, थोड़ी नहीं आती थी, चलो ठीक है, कोशिश किया, अल्लाह की दुआ की ज़्यादा, वही होता ना कि जब हाँ एग्ज़ाम लिख दो उसके बाद अल्लाह में से दुआ करो कि अल्लाह पास करा दो हमें बस किसी तरह। तो उसके बाद IELTS लिखा, IELTS पास हो गया, उसके बाद अप्लाई कर दिया आयरलैंड का। 2005 मार्च में मैं आया, 13 मार्च को अच्छा लैंड हुआ। मैं 12 को निकला था, 13 को आया। तो आया तो जब यहाँ पे आया तो बिल्कुल अलग था। शॉक। हाँ कल्चर शॉक था। तो कल्चर शॉक मिला, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, आई वाज हैप्पी दैट आई एम हियर। देन आई मेट यू गाइस, आई थिंक सम ऑफ यू वाज हियर, सम ऑफ यू नॉट, बट सम देयर आर अपनी सम पहली सीनियर मुलाकात 2006 में हुई थी। जी, बट मैं 2005 में आया था। हाँ। तो जो आपके पहले एपिसोड में जो शाकिर भाई है ना, हाँ, उनके पास आया था मैं। अच्छा उनके पास आया था। हाँ, तो बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने वेरी हेल्पफुल, दीज गाइज आर, आई थिंक दैट वाज द कल्चर ऑफ हैदराबाद। हाँ मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, किसी को हेल्प करना, लुक आफ्टर करना, कि बच्चों को होस्ट करना जो नए आते हैं। तो मैं उनके पास 3 महीने था। अच्छा, बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया उन्होंने। उसके बाद मेरे को जॉब मिली, आई वाज स्टडीइंग एज वेल एज डूइंग द जॉब। अच्छा पार्ट टाइम जॉब चल रही थी। ठीक, तो वो जॉब की, उसके बाद लाइफ चलने लगी, आवर्स करने लगे, आवर्स। मगर ये बताइए कि जो है ना क्रिकेट, मतलब ये कैसा जो है ना आप एम्पायर की लाइन में कैसा है, मतलब क्रिकेट की शुरुआत कैसा हुई? टू बी ऑनेस्ट, मैं मनी के लिए गया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि एट दैट मेरे वो टाइम पे मेरा हर चीज़ फोकस मनी पे था, राइट। तो उसमें क्या होता है कि क्रिकेट में जब जाते हो आप एम्पायर करते हो तो यू गेट सम expenses. It's not contract or it's expenses. It's very little money, but it's better than doing nothing. So firstly, I was playing. आप हैदराबाद में भी क्रिकेट खेला? उतना हाई लेवल पे नहीं खेला। अच्छा, उतने हाई लेवल पे नहीं खेला। तो मैं यहाँ पे भी आया तो मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, ओल्ड बेलवेडे क्लब, ओल्ड बेलवेडे। क्योंकि मैं कुछ जहाँ तक याद है कि मैं आपको देखा था वहाँ पे खेलते हुए क्रिकेट, और आप जो है ना जनरली एम्पायरिंग भी करते थे। जी। तो ओल्ड बेलवेडे से खेलता था, तो उसमें ही एक मेरा कोलीग था, ही वाज वेरी मच इनटू क्रिकेट, सो देन वी वर्क टुगेदर एज वेल। सो ही सेड ओके लेट्स ट्राई दिस एम्पायरिंग। तो एम्पायरिंग स्ट्रेट नहीं जा सकते आप, तो थोड़ा काम वर्कआउट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन की। अच्छा, क्लासेस भी लिया आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एम्पायर्स के लिए। तो मैं विंटर्स में क्लासेस जाता था, जॉब खत्म करके। आयरलैंड में क्लासेस? हाँ, डबलिन में वंस अ वीक होते थे। तो विंटर में चलते, अभी भी चलते हैं क्लासेस, हर विंटर होते हैं। तो 8 o'clock कुछ होते थे, तो 7 बजे जॉब खत्म करके घर आना, चेंज करना, बस पकड़ के फिर जाना सीधा क्लंट क्लब जाना। वहाँ पे क्लासेस चलते थे, रात में ठंडी लगती थी, बैठते थे आराम से, 2 घंटे 10 बजे तक चलती थी क्लास। फिर घर आते तक 11 साढ़े 11 हो जाते थे। तो क्लासेस ज्वाइन की, उसके बाद एग्जाम होता है। एग्जाम में फेल हो गए। ये क्रिकेट मतलब एम्पायरिंग का एग्जाम में फेल हो गए। टफ था एग्जाम? टफ मतलब लॉस के ऊपर होता है। अच्छा, कितने रूल्स याद है? कितने रूल्स है आपको, हर एज एम्पायर यू आर अ जज ऑफ द गेम, सो यू नीड टू नो ऑल द लॉस। सो फेल हो गए, पता नहीं अब क्या करना है, और फेल हो गए भैया, इतनी मेहनत की, सबके लिए फेल हो गए। बट क्या है, क्रिकेट में यहाँ की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और अच्छी है। मतलब यू टॉकिंग अबाउट आयरिश पीपल? अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला नो इट्स ओके, यू कैन फेल बट यू कैन स्टार्ट एट अ जूनियर लेवल पे स्टार्ट कर, तुम जाके देखो, यू विल लर्न द गेम, देन नेक्स्ट टाइम व्हेन द एग्जाम कम्स अप यू अप्लाई, यू सिट इन एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी ज़रूरी चीज़ है जुस्तजू, कि भाई बंदे में जो है ना जुस्तजू रहना कितनी ज़रूरी चीज़ है। कि भाई आप में जुस्तजू थी, फेल हो गए तो तकरीबन होता है कि भाई अरे जान दो यारो, क्या करते, लाइट लो, जो है ना लाइफ चल रही चलाओ बोल के। मगर वो फिर वो ज़ील कि भाई नहीं करना है, कुछ करना है जी। तो पर मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं पैसों के लिए था एट दैट स्टेज। मेरे को पॉकेट मनी चाहिए था, क्योंकि मैं छुट्टी वाले, अगर मैं वीकेंड पे छुट्टी ले रहा हूँ तो आई वांट टू अर्न सम मनी, बट एट द सेम टाइम आई एम इनटू क्रिकेट। सो अच्छा क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी हो जा रहा। तो जब एग्जाम नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, तो उसके अपॉइंटमेंट्स मिले मुझे। अपॉइंटमेंट्स मिलने के बाद उन्होंने मुझे दे गिवन लोअर डिवीजन गेम। अच्छा, लोअर डिवीजन जैसे, हाँ, जूनियर डिवीजन पे गेम। एंड देन दे गिव मी अ सीनियर कोलीग who is experienced, who can train me or coach me. अच्छा, तो he used to guide you like a mentor. हाँ, तो मेंटर की तरह।
तो मैंने गेम स्टार्ट किया एंड आफ्टर 2-3 गेम्स आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द एम्पायरिंग. मजा आने लगा. मजा आने लगा. एक उंगली उठाए घर को भेज दिया किसको भी. नहीं ऐसा तो नहीं है, होता है, गलती तो होती है, एम्पायर है, गलती होती है, कुछ होता है. बट होने क्या लगा कि अब बस मैं इंचार्ज हो गया गेम का, अच्छा, ऐसा फीलिंग आई. आपको कंट्रोल आ गया. हाँ, कि भाई कंट्रोल है. जो डर है, झिझक थी, वो स्लोली जाके नहीं, डर कॉन्फिडेंस तो होता है भाई, डर तो जब तो डर था. बट अच्छा, what I was feeling is I'm enjoying the cricket. अच्छा. I'm at the best seat in the ground because I'm in the middle and everything goes around me. कि भाई कहाँ So जा रहा something बॉल, is happening. हाँ, and each ball I am the in charge of the बस, game. कि You know, I have to signal it or No so मैं है, मेरे को नहीं है. enjoy करने लगा. और उसके ऊपर क्या हो गया, मेरे को रिस्पेक्ट मिलने लगी प्लेयर्स से. प्लेयर्स आके बात करने लगे, प्लेयर्स आके हाय हेलो होने लगा, सब कुछ introduction, तो क्या है, इट क्या वाज चल रहा है. आई वाज स्टार्ट एंजॉयिंग इट. देन क्या हुआ, उसके बाद मेरे को बड़े गेम मिलना शुरू हो गए. बड़े गेम बोले तो जो जैसे डिवीजन, मैं डिवीजन 8 के कर रहा हूँ, 9 के कर रहा हूँ. तो ये लोकल गेम्स के जो रहते हैं उसका है लोकल क्रिकेट, लेंसर क्रिकेट क्लब. लेंस्टर क्रिकेट क्लब. तो 8-9 मिलने लगे. दे सीन माय परफॉर्मेंस वाज डूइंग वेल, सो दे पुट मी टू डिवीजन 5-4. So that motivate me more. कि भाई That I'm doing something better. रिजल्ट आ रहा. Yeah, that's what it is. रिजल्ट आ रहा. So that brings me more confidence. So then what I did, I start reading the laws. I'm getting more into laws. So because on back of my head, I need to pass my exam, as well as I need to perform, so that I can progress. तो फोकस कि भाई Yes. आप जो है गोल है, हाँ. गोल सेट कर लिया, उसके बाद अब जो है ना फोकस. So मेरा फोकस इतना हो गया कि मैं इतना कमिटेड स्टार्ट हो गया मेरे को कि मैं, बिकॉज आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग. सो एंड ऑफ दैट फर्स्ट सीजन आई गॉट वन डिवीजन 1 गेम. डिवीजन 1 गेम, Division तो 1 वो अचीवमेंट बड़ा है वो. Yeah, it might be a dead game because league position was already decided everything, but they still, because of my performance, they gave me the Division 1 game. That boost my motivation at extremely high level, right? भाई So कोई अच्छा बड़े लेवल का something मैच has जो है happened, ना, like somebody has give you a kick कि भाई which can run you for 20 miles, whatever, in a 1 hour. हाँ. That's what happened. That was the feeling at the time. So when that thing happened, my whole perspective towards umpiring changed. Now I want to be umpire. Before I don't want to be. I want to earn money. Now I want to be umpire. as a career. Yeah, as a want I to want follow to your progress passion now. as a passion. So money is now gone. अब Everything is gone. Money जुस्तजू- is, yeah, just सारी मेरी अब I want to तवज्जो पूरी उधर हो progress गई. in my career as an umpire. Anyways, so what happened? The season closed. Exam came up. I passed. So level 1 was cleared. Then I start involving myself. So what happened here is I was getting recognized, but umpire ऐसी चीज है कि firstly as a human being you need to be very honest. ऑनेस्टी जरूरी है. आप अगर आप एक अपनी नॉर्मल जिंदगी में जी रहे हो, आप अपने बिजनेस चला रहे हो या आप अपनी जॉब पे जा रहे हो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आप जिंदगी में जरूरी है. जरूरी है. Honesty तो बिल्कुल और जरूरी है. एक ऑनेस्ट इंसान ही एक ऑनेस्ट एम्पायर बन सकता है. ओके, परफेक्ट, सही है, अच्छा एग्जांपल. क्योंकि क्या होता है, जो आपका माइंडसेट होता है कि आप ऑनेस्ट हो तो आप ऑनेस्ट डिसीजन दे सकते हो. गलती मेरे से होगी, हर एक एम्पायर से होगी. अब जैसे आईपीएल का मैच हो रहा है, IPL एक चल रहा शॉर्ट रन के ऊपर लोगों ने बवाल कर दिया, ठीक है. एक शॉर्ट रन हुआ जिसमें एक कोई आईपीएल की टीम थी, कौन सी टीम थी, है. चेन्नई का मैच था क्या? कोई कोई टीम थी. हाँ, अच्छा, वो टीम दक्षिण दिल्ली थी, दिल्ली की टीम थी, 1 रन से हार गई, अच्छा. ठीक है. उसके ऊपर क्या हो गया, पंजाब की टीम थी, 1 रन से हार गई, वो ड्रॉ हो गया मैच. उसके ऊपर फिर सुपर ओवर हुआ, दूसरी टीम जीत गई. उसके ऊपर बवाल हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई कि एम्पायर ने शॉर्ट रन कैसे दे दिया. अच्छा. ठीक है, एक ठीक हो गया, ठीक है, शॉर्ट रन दे दिया उसने, गलती हुई, बट वो मिलीमीटर्स का फर्क है. कि भाई शॉर्ट रन हुआ. बैट जो है ना क्रीज के अंदर नहीं है. हाँ, बट आप दूसरे प्रोस्पेक्ट से देखोगे एज ए प्लेयर, दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, ओके. दिस इज ब्रेड एंड बटर फॉर देम. फॉर देम they misfield. How many times they misfield? What was the extras? Wide, no balls.
हाउ मेनी कैचेस दे ड्रॉप, नोबडी टॉक अबाउट देम। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हाँ। कि भाई वो एक फैक्टर नहीं रहता। हाँ, दूसरे बट एक factors भी एम्पायर रहते ने एक छोटी सी गलती कर दी, बस खत्म, बवाल मच गया। उन्होंने गेम हार गए। ठीक है, तो एम्पायर का मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया कि हमारी अब जैसे वनडे चल रहा है, उसमें 300 बॉल है, फर्स्ट इनिंग में 300 बॉल है, सेकेंड इनिंग में ठीक है, 600 बॉल है टोटल। उसमें से एक बॉल में आपने एक शॉर्ट रन का बोल रहे हो, तो सारा फोकस आपके ऊपर चले जाता है। कि भाई एम्पायर की गलती हो हाँ, गई, एम्पायर गलती कर दिया, एम्पायर तो गलती कर वो दिया, फेस में वी हैव टू बी सो स्ट्रांग टू मैनेज अवर सेल्फ। तो भाई डिसीजन पे जो है ना हाँ, एक क्योंकि रहता, दुनिया बात फिर कर रही है। क्रिटिसिज्म भी रहता है। हाँ, क्रिटिसिज्म रहता है। क्योंकि स्पेशली अब सोशल मीडिया ऐसा है, कोई भी ढूंढ के निकाल के जो है ना सीधा टैग कर देते हैं, नाम जो है ना निकाल देते हैं, एकदम आगे बढ़ा देते हैं। सही। तो इसलिए मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि मैंने ये बता रहा है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स आउटसाइड द गेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एम्पायर। अच्छा, कि भाई ये एग्जाम्पल बेस्ट है हाँ, इसके लिए। क्योंकि जो एम्पायर ने फील्ड में किया, दैट्स द हीट ऑफ द मोमेंट, ही डोंट नो because जो there is no mistake camera, हुई। because he did not see it. But when he reached to his hotel or his family or his home, फिर लोग this is happening on social media. कि भाई ये देखो एम्पायर की गलती हो गई, उसके पीछे लोग ट्रोल भी करते हैं आप, और भयंकर ट्रोल करते हैं। उसको आप मैनेज करना है। अगर उसको आप मैनेज नहीं कर पाए, you cannot be a good umpire because you're gonna do a mistake again. So that's what happened in the bigger game. When you do a bigger game, appeals happen, big players comes up. You need to manage, you need to be strong. तो जब मेरे को सीनियर गेम्स मिलने लगे, आई वॉज ट्राइंग टू वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड डूइंग बिगर गेम्स एंड देन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम योर कोलीग्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फॉर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ असेसमेंट फॉर योर सेल्फ। कि भाई आप अपने आप को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट हर मैच के बाद आप देखो क्या कर रहे हैं आप, क्या गलती तो कर ये एग्जांपल मैं समझता हूँ डे टू डे लाइफ में भी दे सकते जी, हैं अपन, चाहे अपने स्टडीज हो गए या जॉब हो गई या पर्सनल जो भी मैटर्स रहे, उसमें वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। कि भाई लाइफ में इंसान से गलतियाँ होते, मतलब ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये सब चलते रहते हैं। वैल्यूएशन भी ज़रूरी है कि भाई आप सेल्फ असेसमेंट करो अपना, कि भाई वेयर डू यू स्टैंड एंड एवरीथिंग। आप अगर आपसे गलती हुई है, आप हाथ उठा दो। हाँ, honest, That's the best thing of your life. Be honest. Be accountable. be accountable. आप क्यों हाइड नहीं कर सकते? क्या गलती हुई? हो गई, गलती हो गई, इट्स ओके, हम ह्यूमन है भाई। तो भाई अब ये बोलिए कि जब आप फर्स्ट लेवल क्रिकेट थी, ये सब ये क्लब लेवल पे हो रहा है। क्लब लेवल, तो इसके बाद क्या रहता कि भाई फर्स्ट लेवल क्रिकेट के बाद क्या लेवल के मैचेस होते, मतलब काउंटी मैचेस रहते, ये काउंटी मैचेस ही होते, लेंस्टर वगैरह फर्स्ट लेवल काउंटी मैचेस है क्या? तो ये फर्स्ट लेवल पे क्लब लेवल है। अच्छा, क्लब लेवल है। तो जब आयरलैंड वाज नॉट अ टेस्ट नेशन, राइट, सो वी वर स्टिल, थैंक यू। तो क्लब लेवल पे चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि ऑल आयरलैंड चलता है। जैसे आयरलैंड क्रिकेट इज डिवाइडेड बिटवीन लेंस्टर क्रिकेट, नॉर्दर्न आयरलैंड क्रिकेट एंड नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट। ये आयरलैंड का नक्शा है। ठीक है। सो व्हेन यू आर डूइंग गुड, you get senior game Leinster. So the progression path is club cricket, then you go national level, then you go at international level. So I was doing good at club level, then I was getting appointed for Irish Cups. तो ये कौन से कैसे मैचेस रहते हैं इसमें, मतलब इसमें जैसे टॉप लेंस्टर क्लब्स वर्सेस नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न आयरलैंड क्लब्स। इसमें यूके वगैरह के मैचेस नहीं रहते? ना, यूके के मैचेस, यूके कोई भी मैचेस नहीं रहते। यूके के मैचेस नहीं रहते, बट यू विल गेट अपॉर्चुनिटी एज क्रिकेट लेस्टर एम्पायर टू पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज। आप एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्सचेंज प्रोग्राम विच इज मोर रिलेटेड टू इंग्लैंड, or you can go to Jersey or Guernsey, like there are some. So this is part of Cricket Ireland, कि भाई ये जो प्रोग्राम, no, Cricket Ireland is the governing body of Ireland. ठीक है। In Cricket Ireland governing body, there are 3 different associations. अच्छा। One is called Leinster Cricket, one is called Northern Ireland Cricket, another called North West तो आप Cricket. लेंस्टर के हैं? हम लेंस्टर के, क्योंकि डबलिन के पार्ट है वो। These 3 association reports into Cricket Ireland, and then in top umpires from these 3 association represents Cricket Ireland. वाह, सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद
जब स्ट्रक्चर डिफरेंट था तो मेरा प्रोबेशन आईसीसी यूरोपियन प्रोबेशन में नाम आया 2 साल के बाद, 2 And or what 3 year? years. What year we talking here? I'm talking about 2011. 2011. 2011 I'm talking about. Then I was in probation. I did not get selected. So क्या होता है, इस जब ये जर्नी चलती है, you will get so many disappointments. ड्रॉबैक सेटबैक जरूर सेटबैक्स बहुत होते हैं. तो हाउ आप कैसे मैनेज करते हो, उससे बाहर कैसे आते हो और अपनी पैशन को कैसे कंटिन्यू करते हो, दैट्स द चैलेंज. नहीं तो जनरल लाइफ में कि मतलब अपन कोई काम कर रहे हैं तो सेटबैक्स होते, तो डिमोटिवेशन जो है ना जी. उसको जो है ना अपने को रिवर्स करना जी. कि भाई जो चीज़ें होते हैं उसको बाहर निकाल के अपने आप को मोटिवेट करके जुस्तजू अगेन कि भाई जुस्तजू रहना इंसान में आगे बढ़ने का रास्ता जरूरी है, जरूरी है. उसके बगैर विदाउट दैट यू विल नॉट रीच योर गोल. अब देखो, आप मैं एग्जांपल देता हूँ. कई नौजवान बच्चे आते हैं आयरलैंड को, हाँ स्टूडेंट पे आते हैं, उनको आवर्स नहीं मिलते या फिर उनके हिसाब का जॉब नहीं मिलता, मायूस होके ये सेटबैक्स है, they think okay I will go back हाँ and वेट they lost there. हाँ But you need to fight, you need to Work strong enough, you need to work hard, you need to find other ways to रास्ते fight and find your ways. So that's what happening to me as well at the time. So this is when your name came into the European panel. European panel. So उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर आया मेरा नाम प्रोबेशन पे और मेरा नाम पास हो गया. तो प्रोबेशन से मैं आईसीसी यूरोपियन पैनल में आ गया. अच्छा, तो कितने ऐसे मतलब आयरलैंड से कितने एम्पायर्स के नाम आ जाते हैं या कितने एम्पायर सेलेक्ट होते हैं? कोटा क्या रहता कि भाई 1, 2 या 10 एम्पायर्स इन जनरल? वो डिपेंड करता है, ठीक है. उतना मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि वो हायर लेवल पे होता है. बट एट दैट टाइम आयरलैंड वाज हैविंग आई थिंक 6 or 7 एम्पायर्स. 6 or 7 एम्पायर्स दैट टाइम. मैं फर्स्ट एशियन एम्पायर था. फर्स्ट एशियन एम्पायर जो इंडिया से आया था, जो पैनल में ब्रेक हुआ था आयरलैंड के थ्रू. और हैदराबादी एम्पायर. हैदराबादी. तो मैं आयरलैंड का फर्स्ट था. थोड़े एशियंस थे बट दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज. सो बट आयरलैंड का मैं फर्स्ट था. सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ एम्पायरिंग, राइट? बिकॉज वंस आई ब्रेक इनटू यूरोपियन पैनल आई वाज गेटिंग अपॉइंटेड टू यूरोपियन टूर्नामेंट्स. तो व्हेन यू कम टू दैट लेवल, मतलब ये कंट्री मैचेस भी होते हैं इसमें? मतलब कौन से टीम्स के साथ मैचेस करें आप? आप जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं अंडर 15, अंडर 19, जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर. अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. उसमें क्या होता है, आयरलैंड खेलती है, स्कॉटलैंड, जर्सी, गर्नसी, इटली, जर्मनी. तो अच्छा, बड़ी टीम आई है. या सो वो क्या होता है, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, उसके नीचे आईसीसी ने दे हैव क्रिएटेड क्वालिफिकेशन. सम टीम्स लाइक इंडिया, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, लाइक ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका. सो these countries automatically qualify for under 19 world cups or normal world cup. However, the associate nations, which is Ireland, Germany, Scotland, these are not the top 10 nations. Whatever is called associate nation at that time, they need to play around in the some of the games, tournaments to qualify for those bigger tournaments. अच्छा, तो अब सबसे अगर आप इंटरनेशनल मैचेस का जो है लेवल कि भाई आप आईसीसी, तो ये यूरोपियन पैनल जो है आईसीसी के अंडर रहता है पूरा. हाँ, हर चीज़. तो सबसे ये बोलिए आप मेरे को कि भाई सबसे बड़ा मैच जो है ना कौन सा करें आप? बड़े मैचेस देखो, मैं थर्ड एम्पायर करा. थर्ड एम्पायर में थर्ड एम्पायर मैं स्टार्ट में थर्ड एम्पायरिंग से करा. हर चीज़ का एक स्टार्टिंग स्टेपिंग स्टोन बोलते हैं ना. जैसे आप कोई भी एम्पायर जाओगे तो कोई भी इफ यू आर ब्रेकिंग इनटू इंटरनेशनल लेवल, आप थर्ड एम्पायर से स्टार्ट करते हैं. थर्ड एम्पायर की भी बहुत ड्यूटीज होती है, बहुत वो पार्ट ऑफ द टीम ही होता है. आईसीसी मैच रेफरी होता है. मेरे को याद है आप जो है ना कोई वुमेन्स का इंटरनेशनल वुमेन्स मैच था, कौन सा था? इंटरनेशनल वुमेन बहुत किए मैंने. अच्छा, वन ऑफ द बिगर गेम आई डिड व्हिच वाज टेलीवाइज्ड इन लॉट ऑफ कंट्रीज वाज आयरलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन. अच्छा, आयरलैंड वुमेन वर्सेस. हाँ, जिस दिन
आयरलैंड और इंडिया का गेम हुआ था 2020 का, शाम को सुबह के टाइम वो हुआ था, तो वो टेलीवाइज था। वो यहीं डबलिन में हुआ था? हाँ डबलिन में हुआ था, मलाइट में हुआ था। मलाइट। और टेलीवाइज गेम फर्स्ट गेम था, तो उसमें नर्व्स बहुत, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर नर्व्स। क्राउड वाज वेरी माइल्ड, नॉट मैनी पीपल बिकॉज इट वाज टू अर्ली एंड इट वाज अ वुमेन गेम। पीपल वर मोर एक्सपेक्टिंग, हाँ उतना ज़्यादा नहीं था, पीपल वर एक्सपेक्टिंग मोर क्राउड in India, Ireland versus India game. So, but once you know there are 7-8 cameras आपके पीछे हैं, हाँ, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, आपको रन आउट डिसीजन थर्ड एम्पायर करना है, तो क्या होता है मेंटली आप प्रेशर फील करते हो। अच्छा, इसमें कोई फनी इंसिडेंट्स सब कुछ सुनाइए, कुछ अच्छा जो है ना मजे के इंसिडेंट्स हुए तो जो आपको याद है, फनी हो गए या मजे के हो गए, कुछ भी ऐसा ऐसा याद है तो सुनाइए। रोक दो याद है तो बहुत सीरियस हो गया, दिख रहा पूरा डेप्थ में चले गए मेरी इंपायरिंग करियर के। कुछ ज्यादा हो गया, कुछ तो भी अगर याद है तो ऐसे चीजें। हाँ बहुत इंसिडेंट होते हैं प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स आर वेरी फनी, वो लोग मजाक बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ होता है क्या, अगर कोई बदतमीजी करे तो आपका क्या रिएक्शन होता है ऐसा कि भाई कोई आके जो है ना क्या है गलत डिसीजन दे दिया? नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगर कोई प्लेयर्स फनी वे से पूछ रहे हैं आपको तो आप फनी वे से बात करोगे, पर सीरियस नोट पे हुआ तो फिर देन मैन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, अच्छा उन लोगों को रिफर कर दो, प्लेयर मैनेजमेंट स्टफ किक्स इन। अच्छा आजम भाई, आप ये बोलिए कि मैं बताना ही भूल गया व्यूअर्स को कि आपका प्रोफेशनल करंट प्रोफेशन, ये तो जो है ना आप शौक के हिसाब से कर रहे हैं, आपका करंट पोजीशन क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, जॉब वगैरह क्या है, कौन कोई? उसका भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैं अब उतना खींचे तो लंबा हो जाता। मैं आपको छोटा सा बोल देता हूँ। मैं मेरा करियर में स्टार्ट करा एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। अच्छा, फर्स्ट जॉब की सिक्योरिटी ऑफिसर था। फिर उसके बाद मेरे को ब्रेक मिला एक फाइनेंशियल कंपनी में, उसके अंदर आई हैव ग्रोन अप। हाँ, उसके अंदर मैं ग्रोन अप हुआ। अब करंटली मैं ऑपरेशंस लीड के सब बात जॉब रोल कर रहा हूँ। ऑपरेशंस लीड है। तो आपके नीचे कितने लोग होंगे अगर रफली बोले? मेरे पास डायरेक्टली 6 टीम लीड्स रिपोर्ट करते हैं। 6 टीम लीड्स रिपोर्ट करते हैं। हमारा टोटल ऑपरेशन हेड काउंट है 274। क्या बात है। 3 लोकेशंस हैं, डबलिन, क्रैको एंड वॉर्सलोव। अच्छा, वो यूरोप में है पूरा। और हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट एंड 6 लैंग्वेजेस हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत तो करनी है, जॉब करना है। आजम भाई, अब हमारे पास जो है ना, हम लोग जो है ना एक सेशन करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है रैपिड फायर जी, धुआंधार एकदम जो है ना किराक सेशन रहता है। तो हम ना जो है थोड़े सवाल पूछते हैं तो चेक के हुए आप कितने हैदराबादी है जी। तो जो है देखिए ये कैसा जाएगा सेशन, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी, मलकपेट का वीज़ा लेना है तो कौन सी एम्बेसी को जाना? मलकपेट का वीज़ा लेना है सोहेल होटल को जाना। सोहेल होटल को जाना, अच्छा जवाब है, सोहेल होटल को जाना। मलकपेट का जो है लेना है तो। अच्छा, थोड़ी हैदराबादी टेस्ट करेंगे आपको जी। घंगाल किसको बोलते हैं? घंगाल एक पॉट रहता, देखिए, जिसके दो रिंगा रहते हैं। हाँ, ब्रास का रहता, उसको चमकाते भी शादी के टाइम पे। भपका किसको बोलते हैं? पानी गर्म करते उसमें, ऐसा पानी कैसा रहते, ऊपर ढक्कन रहता, उनके नीचे से आग लगाते। अब कहाँ है, कुछ भी नहीं है, सबके घरों में जो है ना, नहीं, पुराने शादियों में दे रहे थे वो क्या, उगालदान, पानदान, उसको वो एक उन्हें भी आता था, क्या नाम है, उसको चमकाने वाला, उसको गर्म करके उसको चमका के पूरा सा मारा तो चमक चमक के निकलता था सिल्वर के ऐसा। क्या बात है। उसके ऊपर लाल धागा बनते थे जहेज में। अच्छा लाल धागा क्या सीन रहता था, क्या समझ के बाहर है वो? नजर नहीं लगना बोल गया, मैलेदानी के साथ देना पड़ता था भपके। अच्छा, ये बोलिए कि 5 पॉइंट पेट्रोल किसको बोलते हैं? आधा लीटर। 5 पॉइंट पेट्रोल। आप जो है ना, आपके टाइम में 5 पॉइंट पेट्रोल की कीमत क्या थी, याद करके? 20 रुपए। 20 रुपए जी। चले, जबरदस्त। और माठी मिले किसको बोलते हैं? माठी मिले, अंगार लगो रे, माठी मिले कहाँ गया तू बोलते? तकरीबन बुढ़िया दम गाय भाई, जो दम कर देता, देखो
बड़ी भी यहाँ बोलते हैं बड़ी भी बोलते हाँ बड़ी भी बोलते हैं, जा रहे माठी मिले जा, माठी मिले में गारत पड़ो तेरे। मट्ठी में मिलने को माठी मिले बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखेंगे हैदराबादी में ड्राइंग रूम को हैदराबादी में क्या बोलते हैं? दीवान खाना। दीवान खाना, सही जवाब। लिविंग रूम को? लिविंग रूम को हैदराबादी में क्या बोलते? लिविंग रूम दलान। दहलान, क्या बात है। अच्छा, कोर्टयार्ड? कोर्टयार्ड को नहीं मालूम भाई। आंगन? आंगन, आंगन, अच्छा आंगन अपने आंगन तो असल है, अपन बोलते हैं अंगन। आंगन, अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, और एक सवाल है कि भाई आप आपकी बीवी से कितना डरते? ऑप्शन है आपके पास 3। थोड़ा डरते, बहुत डरते या तीसरा जो है ना, डरते मगर दोस्तों को नहीं बोलते। तीसरा है भाई, डरते पर दोस्तों को नहीं दोस्तों को नहीं। देखिए ये है, देखो ऑनेस्टी, समझ रहे हैं आप। ओ टोली चौकी, आप कौन से एरिया के हैं? आप गोलकुंडा का हूँ। गोलकुंडा है तो करीब है आप जी। तो एक सवाल था भाई, हमने लिखे थे कि मालूम करने के वास्ते टोली चौकी में मच्छरों की तादाद कितनी है? इंसानों से बढ़ के कम है। उसके वास्ते आधार कार्ड बनाए थे उन लोग, स्कीम निकाले थे, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट हुआ तो डाटा आएगा, तो डाटा के हिसाब से हम बोल सकते हैं, पर अब तो होगा डबल रहता, 1 के 2। हाँ 1 का 2 रहता, 1:2। अच्छा, और एक चीज़, वलीमे का खाना लगे वक्त हैदराबादियाँ कहीं को भागते? वो खन्नात खुलती ना, खन्नात हटाते दौड़ खन्नात, भाग। वो खन्नात का रहता, वो ट्रेंड आ गया। अंदर कुछ रहो न करो, खन्नात खुलते भागना है। भागो। हाँ खन्नात खुलते भागना। कहीं को भागते होंगे भाई हैदराबादियाँ, आप पढ़ना है टू मच। भाई अब क्या है, वो तो देखो भाई, जो भी बुलाया मेजबान, उन्हें बहुत मेहनत सुबह से पकाता उन्हें, तो इन लोगों उसकी खातिरदारी करते जाते हैं। क्या बोलते, दूल्हा स्टेज पे खड़ा रहता, साइड से निकल जाती। वो खन्नात का है भाई, आप अंदर टेबल भी मत रखिए। आप हैदराबाद जाके कभी टेस्ट कर लीजिए, खन्नात हटा के आप खाली अंदर कुछ भी मत रखिए। आइए भाई बिस्मिल्लाह बोलिए, आप पूरे भाग के आ जाते किराक तरीके से। अच्छा, मलकपेट ओल्ड सिटी में आता, न्यू सिटी में आता? ओल्ड सिटी में आता। गलत जवाब, मलकपेट न्यू सिटी में आता। नहीं, मलकपेट ओल्ड सिटी में आता। मलकपेट न्यू सिटी में आता। लोगों से पूछ लो भाई, इनको नहीं मालूम है मलकपेट न्यू सिटी टीवी टावर, चंचलगुड़ा, सईदाबाद, IS सदन, पूरा ओल्ड सिटी में आता। ये पूरा ओल्ड सिटी में, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं तो आगे चादर घाट के बाजू से न्यू सिटी लगती, कोठी, अंबरपेट, अच्छा, आगे क्या था उसके, क्या बोलते हैं, हिमायत नगर, उन लोग पूरे। हाँ पर आप ओल्ड सिटी है। लास्ट सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है जी। डिस्क्राइब बैगन। बैगन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है? नहीं, इंग्लिश में, उर्दू में बोलो, हैदराबादी में बोलो। सिर खुदा समथिंग अननेसेसरी इज बैगन, समथिंग फुलिश इज बैगन। अच्छा, बैगन को आप जो है कितने तरीके से बोल सकते हैं हैदराबादी में? बैगन की, बैगन इमोशन से भाई, आपके जितने इमोशंस है उतने इमोशंस में आप बैगन बोल सकते हैं। बैगन, आप खुशी है बोला तो क्या बैगन की बात कर दी बोलते हैं। ज्यादा एक्साइटेड, क्या बैगन की बात कर रहे हैं यहाँ? अगर आप उदास भी है बोले तो अल्लाह मैं बैगन में मिल गया बोलते। अरे इसकी क्या हो गया, बैगन में मिल गया। हाँ, तो आप जो जैसा आप इमोशंस के साथ आप बैगन को जोड़ सकते हैं। मगर नहीं, आई फाइंड इट टफ कि भाई अगर कोई पूछे भाई बैगन क्या है बोले, तो बैगन को बताना इतना मुश्किल है। मैं हैदराबादी होके भी नहीं समझ में आता आखिर बैगन का चाहिए, बैगन का चक्कर क्या है ये। पर मैं बोल रहा हूँ ना, इमोशन इज इक्वल टू बैगन। इमोशन इज इक्वल टू बैगन। आप जो भी इमोशंस में है, आप खुशी के इमोशंस में भी रहते हैं, क्या बैगन में मिला दिया वही बोलते हैं आप, क्या बैगन में मिला दिया उस्ताद। आप इमोशंस हैं, इमोशंस है, इमोशंस। अच्छा, एक कोई आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जो आज जो है ना, आज तक आप किसी को भी नहीं बोले कि जो है ना शेयर करना चाहेंगे आप? मैं शादीशुदा हूँ। ये हिडन टैलेंट है, समझ रहे हैं आप, मजबूरी। तो भाई लोग, ये था आज का सेशन। तो आजम बेग के साथ जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सेशन गया आज का, थोड़ा सीरियस भी था मगर बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसमें। आई होप कि जो है ना, जो लोग अपना पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं
ही इज़ एन इंस्पिरेशन कि भाई देखिए कि कोई चीज़ छोटी नहीं होती, कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। और जैसा हमारे अम्मी जान होते कोई इलायची बड़ी नहीं होती, कोई इलायची छोटी नहीं होती समझे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने पैशन को फॉलो करो, जो दिल में आया करो, बिल्कुल करो, मगर डोंट गिव अप ऑन दिस। तो ये सेशन आज हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों को ये आज का वीडियो और आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और नीचे कमेंट करिए आप लोग कि भाई अगर कोई सवाल जवाब है तो उसमें कमेंट करिए, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल दक्कन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।